देखिए, मैं आपसे बहुत रिस्पॉन्सिबली कहना चाहता हूँ कि आपका अगला क्रेडिट कार्ड स्वाइप या बाई नाउ पे लेटर क्लिक आपको एक सीरियस फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा सकता है। और आप मानोगे, ऐसे ट्रैप से निकलने में सालों लग जाते हैं और इसमें लाइफ लिटरली पैथेटिक हो जाती है। नहीं तो चलो, आज मैं आपको दिव्या कुकरेजा की रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। एक 29 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल आपकी और मेरे जैसी, जिसकी लाइफ सही चल रही थी, जब एक दिन सब कुछ अचानक से बदल गया। उसकी कहानी आपको शायद एक बहुत बड़े फाइनेंशियल पेन से बचा सकती है। तो दिव्या की लाइफ कुछ हद तक ऐसी थी जैसे आजकल सोशल मीडिया पे दिखती है, ऑलमोस्ट परफेक्ट। एक अच्छी सैलरी, बैंगलोर की लाइफ, फ्रेंड्स के साथ लंच पार्टीज, लेटेस्ट गैजेट्स, आईफोन्स, पार्टीज, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट एंड डिनर, सब कुछ एक टैप पे अवेलेबल था। Amazon, मिंत्रा, जोमैटो, ये सारी एप्स जादूगर की तरह एक टैप पे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देती थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये जादू आदत बन गया। छोटे छोटे बाई नाउ पे लेटर पेमेंट्स कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। क्रेडिट कार्ड ईएमआईज, जिनकी लिस्ट हर महीने लंबी होती जा रही थी, देखते देखते ही कुछ ही महीनों में ये बिल्स बहुत बड़े हो गए, इनकम से भी ज्यादा। और फिर शुरू हुआ सबसे डेंजरस गेम, एक कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे कार्ड का इस्तेमाल करना। देखते ही देखते, आप मानोगे नहीं, दिव्या 36 लाख रुपए के कर्ज के ऐसे दलदल में फंस गई जहां से निकलना मुश्किल हो गया था। और वो उससे जितना ही बाहर निकलने की कोशिश करती थी, उतना ही उसमें धंसती जाती थी। अब नंबर्स की बात नहीं थी, बात उसकी लाइफ पर आ गई थी। रातों की नींद उड़ गई, हर अनजान नंबर से कॉल एक रिकवरी एजेंट की कॉल लगती थी। दोस्तों से मिलने में डर लगता था कि कहीं कोई खर्चा ना हो जाए। उसकी 90% से भी ज्यादा इनकम इस कर्ज की पेमेंट में जा रही थी। तो आप सोचो, महीना चलाना कितना मुश्किल हो गया होगा। और इतनी पेमेंट करने के बाद भी जो डेट या कर्ज था, वो कुछ खास कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो फाइनेंशियल फ्रीडम से एक फाइनेंशियल जेल में पहुंच गई थी और उसकी सजा थी टॉर्चरिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। लेकिन ये एक वार्निंग है, एंड नहीं, क्योंकि दिव्या ने डिसाइड किया टू फाइट बैक। और उसने जो प्लान यूज किया वो शायद आपकी लाइफ बचा सकता है। इट मे बी अ लाइफ लाइन। देखिए, उसने मेजरली 3 चीजें करी। ये है वो 3 स्टेप एस्केप प्लान। पहला, सच का सामना। उसने एक पेपर और पेन लिया और उस पर बहुत क्लैरिटी के साथ सारा हिसाब लिखा। उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसके मंथली एक्सपेंसेस कितनी है, सेविंग्स में कितने पड़े हैं, एफडी में कितने पड़े हैं। हालांकि सेविंग्स और एफडी में कुछ खास नहीं था, बट फिर भी हर एक क्रेडिट कार्ड का टोटल आउटस्टैंडिंग, बाई नाउ पे लेटर के टोटल आउटस्टैंडिंग्स, हर एक लोन, हर एक ईएमआई, सारी डिटेल्स उसने वहां लिखी। देखिए, कहते हैं ना, दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसकी ताकत का अंदाजा होना जरूरी है। दूसरा स्टेप, आग बुझाना। उसने एक्चुअली अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को लॉक कर दिया। अगले कुछ महीनों के लिए जो भी एक्सपेंसेस है, सिर्फ डेबिट कार्ड या कैश। जो भी खर्चे थे, उसको अपनी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर ही मैनेज किया। सो एसेंशियली उसने नया कर्ज लेने के सारे रास्ते बंद कर दिए। भाई, घर में जब आग लगी हो तो पहले आग बुझाते हैं, नया सामान नहीं लाते। तीसरा, चाणक्य नीति। देखिए, उसने डेट स्नोबॉल मेथड यूज किया। इजी भाषा में समझाऊं तो उसने सारे डेट्स में से जो छोटे वाले लोन्स और डेट्स थे, उनको सबसे पहले टारगेट किया। स्पेशली जो उसके बाई नाउ पे लेटर टाइप्स लोन्स थे, क्योंकि वो डेट्स छोटे थे तो उनको अपनी इनकम से फिनिश ऑफ करना, जल्दी फिनिश ऑफ करना इनफैक्ट इजी था। उसने उस पे अपनी पूरी ताकत से अटैक किया। और जब ये छोटे डेट्स खत्म हो गए तो उसको जो कॉन्फिडेंस मिला वो प्राइसलेस था। फिर उसने उसी जीत के मोमेंटम को नेक्स्ट टारगेट पे, यानी बड़े लोन्स के ऊपर यूज किया। यानी उसने अपने बड़े वाले लोन्स और डेट्स के साथ लड़ना स्टार्ट किया। देखिए, ऐसी सिचुएशन में डेट कंसोलिडेशन एक बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बचे हुए क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग का टोटल करो, इंक्लूडिंग लेट फीस, इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग। उतनी ही अमाउंट का एक पर्सनल लोन ले लो। देखो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आपको एनुअल इंटरेस्ट पे करना होता है वो 35 से 45% तक रेंज कर सकता है। वहीं पे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको एक पर्सनल लोन 10 से 12% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, यानी 75% कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जितना टोटल आउटस्टैंडिंग है सारे कार्ड्स को मिला के, उतनी अमाउंट का आप एक लोअर इंटरेस्ट का पर्सनल लोन ले लो और उस लोन अमाउंट से अपने क्रेडिट कार्ड के जितने भी बिल्स हैं उनको सेटल ऑफ कर दो। फिर आप बेसिकली क्रेडिट कार्ड डेट से 100% फ्री हो जाओगे। ना लेट पेमेंट, नो मोर मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट्स, नो ह्यूज एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, नो एवर इंक्रीजिंग लेट फी। उसके बाद बेसिकली आपके ऊपर बस ये सिंगल जो आपने पर्सनल लोन लिया है, इसकी ईएमआई रह जाएगी पे करने के लिए, जो कि वो क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट से बहुत कम होगी। और आप मोस्टली अपनी इनकम के थ्रू इसको इजीली अफोर्ड कर पाओगे। और मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी आपको पर्सनल लोन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास बेसिकली आपके जो सेविंग्स और एफडी में अमाउंट पड़ी है, आपको वो लिक्विडेट करके उसको यूज करना पड़ेगा टुवर्ड्स दी आउटस्टैंडिंग सेटलमेंट। साथ में अगर आपके पास कोई गोल्ड या और कोई एसेट पड़ा हुआ तो उसको आपको अल्टीमेटली सेल ऑफ करके इस अपनी डेट फ्री होना पड़ेगा, और कोई आपके पास रास्ता नहीं बचता। देखो, एक बार इस दलदल से बाहर निकल जाओगे तो एसेट्स फिर बना लोगे। आजकल क्या है, लोग ज्यादा इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। आज में जीना चाहते हैं, फ्यूचर की नहीं सोचते। देखो, आज के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है,
प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं करी और कोई आज की डेट में गलत डिसीजन ले लिया तो उससे आपका फ्यूचर डार्क में पड़ सकता है। आज की डेट में बैंक्स के साइड से इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी होने की वजह से इंडिया में राइजिंग डेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। लोग को इजीली क्रेडिट मिल जाता है, लोग ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, फिर उसको पे ऑफ नहीं कर पाते। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग क्रेडिट को अवेलेबल कैश की तरह यूज करने लग जाते हैं और इस चक्कर में अपनी इनकम से ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, क्योंकि भाई डिजायर्स की तो कोई लिमिट है नहीं। इसी वजह से बहुतों की लाइफ हेल बन जाती है। मार्च 2025 के एक डेटा के हिसाब से अनपेड क्रेडिट कार्ड डेट्स 44% से बढ़ के करीब 34,000 करोड़ तक पहुंच गया था। आज की डेट में तो इससे भी ज्यादा होगा। ये नंबर इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे दिव्या जैसे लाखों लोगों की स्टोरीज है, पर हर स्टोरी का एंड बुरा नहीं होता। देखिए, दिव्या ने तो अपनी फाइट लड़ी और खुद को इस दलदल से बाहर निकाला, पर हमें वो गलतियां करने से बचना है। अपने अवेलेबल क्रेडिट लाइन का यूज उतना ही करें जितना आपकी इनकम सपोर्ट करती हो और जितना आप मंथ एंड में बैंक को वापस लौटा सके बिना अपने एग्जिस्टिंग फाइनेंसेस को स्ट्रेस किए। या ईएमआई बनवाने की भी सोच रहे हैं तो आप उतनी ही अमाउंट की ईएमआई का प्लान करें जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकें बिना अपने एग्जिस्टिंग फाइनेंसेस को स्ट्रेस किए। नहीं तो मत करो। जस्ट से नो टू योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप भी इस चक्रव्यूह में फंस रहे हैं तो ये आपके लिए वेकअप कॉल है। डोंट वेट फॉर द टिपिंग पॉइंट, स्टार्ट योर एस्केप प्लान टुडे। अगर आप ऑलरेडी ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो किसी क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। उनकी गाइडेंस के थ्रू अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। मुझे कमेंट करके आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे और कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक और चैनल है फाइनेंशियल बाय नेचर शॉर्ट्स, जहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल कंटेंट्स डालते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी चेकआउट करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।